यदि आपके घर में बहुत गरीबी है, यदि आप पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाते हैं, तो आप करें एक चमत्कारी उपाय, जो कि एक छोटा सा दिया आप जला देंगे किचन में इस तरह से, तो आप देखेंगे कि आप 7 दिन के अंदर करेंगे वंडा। श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बरसती रहे। कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। यदि किसी भूखे को भोजन करा दो, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सबसे बड़ा दान बताया है शास्त्रों के अंदर, सबसे बड़ा दान बताया अन्नदान। यदि कोई मेहमान आपके घर आता है और आपने उसे कपड़े दे दिए, आपने उसे गहने से लाद दिया, अच्छी अच्छी बातें करे, सब कुछ कर रहे हैं, और आपने उनका पेट नहीं भरा, खाना की नहीं पूछा, और मेहमान को आपने चाहे 1 क्विंटल सोना दे दिया है, और यदि आपने एक रोटी नहीं खिलाई, तो देखो मेहमान आपकी बुराइयां हर जगह करेगा। ये नहीं कहेगा मुझे इतना सोना दिया, इतना चांदी दिया, नहीं, सिर्फ ये कहेगा उसने मुझे 1 गिलास पानी की, 1 रोटी की भी नहीं पूछी। वहीं पर यदि आप किसी भी मेहमान, किसी भिक्षुक को, किसी गरीब को 1 रोटी खिला देंगे, तो आप देखेंगे हर जगह आपकी गाथा गाएगा, भाई उसके घर गया, उसने मेरी इतनी मेहमानी की, उसने मुझे ये खाने को दिया, वो। तो कहते हैं सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। ये देखिए, अपने देश में कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, और सोते हैं क्योंकि आप देखेंगे जहां मंदिर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, लोग एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। कितने लोग तो ऐसे जो वहाँ प्रसाद आप और हम लोग देते, वो ही खा के सो जाते। कितने लोगों को भर पेट खाना नहीं मिलता। आप देखो, फ्लाईओवर के नीचे देखेंगे, इधर उधर देखो, बहुत लोग भूखे सोते। आप गरीब से गरीब लोग हैं, यदि एक दिया जलाना शुरू कर देंगे, शुक्रवार से ये उपाय करेंगे, आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर आपकी दशा बदलने लगेगी। आप देखेंगे कि आपकी इतनी व्यवस्था अन्नपूर्णा माता की बन जाएगी कि आप कुछ ही समय में भंडारे करने लगेंगे। और जो गरीब से गरीब जो लोग भूखा सोता, बहुत छोटा सा उपाय है, जो भूखा सोता, यदि वो अपने पास अपनी किचन में ये दीप जलाने लगेगा, तो आप देखेंगे कि वो इंसान भी इतना सामर्थ्य होने लगेगा जो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेगा। और यदि आप सामर्थ्य हैं, आप भी ये उपाय करने लगे, तो आप देखेंगे कि आप भंडारे करने की योजना बनाने लगेंगे। इतना ये दीपक इतना प्रभावशाली, इतना चमत्कारी ये दीपक है कि यदि ये दीपक आप अपनी किचन में जलाने लगे, शुक्रवार दिन से शुरू करेंगे, आप चाहें तो इसे रोज जला सकते, क्योंकि इसमें कोई खर्चा तो नहीं, एक दीप जलाना है, कोई खर्चा तो है नहीं। यदि शुक्रवार शुक्रवार को भी आप ये दीप जलाएंगे, तो आप चमत्कार देखेंगे, अन्नपूर्णा माता की विशेष कृपा, आप लोगों को खाना खिलाने लगेंगे, इतना अन्नपूर्णा माता कृपा बरसाएंगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। आप एक मिट्टी का दीप लेंगे, मिट्टी का दीप लेंगे, उसमें आप कलावा की लाल कलर की बत्ती डालेंगे, क्योंकि देखिए लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है लाल कलर से। आप लाल कलर की बत्ती उसमें डालेंगे। आप उसमें डालेंगे देसी घी, उसमें आप डालेंगे इलायची, क्योंकि आपने देखा होगा इलायची, जो हरी इलायची होती है, लक्ष्मी और कुबेर जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती है। 2 इलायची डालेंगे आप उसमें डालेंगे 2 लौंग, थोड़ा सा शहद डालेंगे 2 बूंद, और थोड़ा सा उसमें मिश्री के 2 दाने। मिश्री देखिए शुक्र का प्रतीक होती है, आप उसमें थोड़ा सा मिश्री डालेंगे। और चावल रखेंगे, आप थोड़े से चावल रखेंगे, जो जहाँ दीप रखना, किचन में जलाएंगे आप ये दीप। लेकिन आप अपनी व्यवस्था देखेंगे, सिलेंडर के पास नहीं होनी चाहिए, कोई वहाँ पे ऐसा सामान कवर्ड वगैरह नहीं होनी चाहिए जो कोई हादसा हो जाए। बहुत ही सतर्क होकर ये दीप जलाना है आपको, बहुत बहुत सावधानी के साथ ये दीप आपको जलाना है। आप थोड़े से अक्षत रखेंगे, जो कि टूटे नहीं होने चाहिए। देखिए, चावल से अक्षत क्यों बोलते हैं? अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षत का मतलब ये साबुत चावल होने चाहिए। उसके ऊपर आप वो दिया रखेंगे, और दिया का जो मुख है, आप दिया का मुख रखेंगे उत्तर की तरफ,
और जब उसको जलाएंगे तो आप मंत्र का जाप करेंगे, शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशहि दीपो ज्योति नमस्तस्यै। इस मंत्र का आप दीप जलाते हुए आप इस मंत्र का जाप करेंगे और उत्तर की तरफ दीप को घुमाएंगे जिस तरह आप आरती करते हैं, और मंत्र क्या बोलेंगे, ये मंत्र आप 9 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धांत विचान देहि पार्वती। बहुत ही छोटा मंत्र है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। आप इस मंत्र का यदि आप किचन में दीप जला के आप ये मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर आपके पास इतनी व्यवस्था हो जाएगी, जो आप प्रोग्राम बनाया करेंगे कि चलिए गरीबों को कुछ खाना दे आए, चलिए उसको कुछ दान करें, आप देखेंगे क्योंकि अगर घर का अगर डायग्राम खराब हुआ तो सिर्फ किचन से खराब होता है। किचन में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आप अपनी किचन को स्वच्छ रखिए, अच्छा रखिए। आप कभी भी कढ़ाई उल्टी नहीं रखेंगे, परात उल्टी नहीं रखेंगे, तवा उल्टा नहीं रखेंगे। आप ये 2 काम कीजिए, आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। आप कुछ ही दिनों में आप भंडारे करने लगेंगे। यदि ये मंत्र भी आपको नहीं आ रहा है तो आप बिना मंत्र के महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः, देखिए लक्ष्मी माँ का मंत्र तो आप बोल ही सकते हैं ना। आपको यदि ये मंत्र बहुत बड़ा लग रहा है तो आप नहीं बोल पाएंगे, तो आप महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी, क्योंकि देखिए भगवान तो जानते, भगवान भाव के भूखे आते हैं। आपने किस प्रकार से कौन से भाव से दीप प्रज्वलित किया है, आप बस महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी के मंत्रों का भी आप जाप करके ये दीपक आप यदि अपनी किचन शुक्रवार शाम से जलाना शुरू किया, आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया भंडारे करने की व्यवस्था बनाने लगेंगे। इतनी सुख समृद्धि आ जाएगी कि आप चमत्कार देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगा। जो आपके घर में कुछ नहीं था, जो किचन में जब आप खाना बनाने जाते थे, ये हो गया, ये खत्म है, ये खत्म है, आपको समझ में नहीं आता था, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके किचन में भंडारे भर जाएंगे इस दीप के प्रज्वलित से। ये दीप कोई साधारण दीप नहीं, ये बहुत ही चमत्कारी दीप है। ये आप इस दीप को जलाएंगे और आप अपने जीवन में अनुभव देखेंगे, चमत्कार देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे। यदि हमारी जानकारियां आपको पसंद आती तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हर हर महादेव की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।